श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। ओम कामाख्याय नमः। उमानंद भैरवाय नमः। गुरुवे नमः। कामाख्या मंत्र तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी हमारे देखने वाले साधक लोग या हमारी बच्चियां या हमारी बहनें हैं, उनको सभी से आशा करते हैं कि भगवान की कृपा से वो यहाँ भी होंगे, वो कुशलपूर्वक होंगे। और आज जिस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये वीडियो आप ही लोगों की एक आग्रह के ऊपर है, क्योंकि हम हर वीडियो में आप लोगों का कुशल मंगल पूछते हैं। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे साधक हैं, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि गुरुजी, आप कुशल मंगल तो पूछते हैं, लेकिन जब किसी का घर कुशलतापूर्वक होगा, किसी का घर सुरक्षित होगा, उसमें खुशियाँ होगी, उसमें प्रोटेक्शन होगी, तभी कुशल मंगल होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं कि आज के युग में जो कलयुग का जोर बढ़ता जा रहा है, धर्म छुपता जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि हमारा प्राचीन जितना भी तंत्र है, हम उसको आप लोगों के सामने रखें। और बहुत खुशी मिलती है जब कहीं से फ़ोन या मैसेज आता है। हज़ारों मैसेज पड़े हैं हमारे पास। जिन जिन लोगों ने इन साधनाओं को किया, उनको इतना रिलीफ मिला कि हज़ारों प्रकार की, इतनी बार हम बीमार हुए हैं, उन आप लोगों की दुआओं के सदक़े हैं जो हम इन चीज़ों से बच गए। और आज का जो वीडियो है ये घर को लेकर ही है। मान के चलिए आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छा बिजनेस है या अच्छी दुकान है, अच्छा मकान है, आप अपनी मेहनत से एक एक बूंद बूंद करके आपने किसी घर को सींचा, उसको बनाया, और किसी ने द्वेष में आकर, जो आज के बेलड़ लोग हैं ना, जो घर में कोई काम धंधा तो करते नहीं और दूसरे से जलन ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, और जाते हैं किसी बेंगा बाबा के पास और किसी ऐसा तंत्र कर दिया आपके घर के ऊपर, ऐसी मलिन चीज़ भेज दी कि धीरे धीरे जो आपने बूंद बूंद करके एक घर बनाया था, एक घोंसला बनाया था अपने रहने के लिए, उसको तिनका तिनका करके वो तंत्र ख़त्म कर देता है। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चापलूसी करने वाले मित्रों से बचना चाहिए। बड़ाई करने वाले मित्रों से बचना चाहिए, क्योंकि चापलूसी करने वाले हमेशा ही पीठ में शरा घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और घर की प्रोटेक्शन को लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले तो ये है, इस तंत्र को बढ़ा चढ़ा कर हम बता नहीं रहे, क्योंकि इस तंत्र को आप जब करोगे ना, तो फिर आपको इस तंत्र का, आपको इसकी पावर का, इसकी शक्ति का आपको पता चलेगा। ये किसी देहाती ही, जो हमारे एक चाहने वाले थे, ओझा बाबा थे, उनके द्वारा हमें प्रदान किया गया था। ये हमको दुनिया की भलाई के लिए दिया था, और उसी ज्यों का त्यों ही हम आपके सामने ये मंत्र को रख रहे हैं, क्योंकि ये परमार्थ का मार्ग है, और परमार्थ के मार्ग में लोगों की भलाई के लिए ये तंत्र हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान, तांत्रिक अनुष्ठान बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्रियाएं होती हैं उनमें, लेकिन ये एक देहाती साबर मंत्र है। लेकिन इसका जब भी हमने प्रयोग किया या किसी को ये हमने साधक लोग को दिया है, तो उन्होंने इसकी जो शक्ति है या इसकी पावर है, उसको 1000 गुना हमारे बताने से बढ़कर पाया है। इस तंत्र के लिए दीपावली या होली या ग्रहण काल का समय उपयुक्त होता है। इस तंत्र के लिए आपको चाहिए 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा। पहले मैं इसकी पूरी विधि बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कई बार क्या होता है कि जो तामसिक, अति उग्र तामसिक क्रिया होती है, फिर उसकी विधि नहीं बताई जाती इस तंत्र के लिए। और ये है तो ये तामसिक, लेकिन ये आपको उतना घबराने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिया है, साबर मंत्र है, और ये 100% काम भी करता है। स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है ये, इसको सिद्धि की ज़रूरत नहीं होती।
इस तंत्र के लिए आपको चाहिए 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, लेकिन जो इसकी क्रिया है वो आपको करनी पड़ेगी, तभी ये आपको पूर्ण लाभ दिला पाएगा। इस तंत्र के लिए आपको चाहिए 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, उसको फूलों से सजाइए और हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उसमें चावल डालिए, यानी कि पीले चावल कीजिए, और जो सफ़ेद कपड़ा होगा उसके बीचों बीच में उसको सेंटर में एक ढेरी लगाएं और शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। ये अब इस मंत्र को आप सिद्ध करोगे दीपावली की रात को, होली की रात को, सूर्य ग्रहण के टाइम, चंद्र ग्रहण के टाइम, और दिया जलाना है। और जितने आपके घर के कॉर्नर है उतने आपने भोजपत्र लेने हैं और उन भोजपत्रों के ऊपर इस मंत्र को अलग अलग लिखना है। एक कटोरी में सफ़ेद सरसों डाल लीजिए और एक कटोरी में गंगा जल डाल लीजिए, वो भी पास में रखना है। और एक कटोरी में केसर का घोल बनाकर, जाफरान जिसको बोला जाता है, केसर घोलने के बाद जो आप अलग कटोरी में केसर घोलोगे, उसको घोलने के बाद अपनी कनिष्ठा जो उंगली, सबसे छोटी उंगली होती है, और जो भी आपने जितने भी कॉर्नरों को ध्यान में रख के हुए यंत्र बनाए होंगे, उनमें जैसे ही मंत्र समाप्त होगा तो छींटा लगा देना है। 5 से 9 बार ये छींटा लगाना है। और इस मंत्र की उस रात को 9 से 11 माला निकालनी है। अगर यथाशक्ति हो तो 11 निकालिए, नहीं तो 9 तो निकालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे घर में गंगा जल का छींटा देना है जो आपने कटोरी में भर कर रखा था, और सफ़ेद सरसों का छींटा दे के अपने मेन गेट से उस छींटे को बाहर निकाल दीजिए। और फिर कांच की शीशियाँ लीजिए और उनमें इन यंत्र को फोल्ड कर थोड़ी सी उसमें चीनी डालनी है, थोड़ी सी सफ़ेद सरसों डालनी है। ये डालने के बाद उनको अपने कॉर्नर में ज़मीन में खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। तो किसी का भी किया कराया तंत्र होगा या आप नया मकान बना रहे हो उसमें ये कर दोगे तो फिर ये समझिए कि आपका जो घर होगा वो पूरी तरह से महफूज हो जाएगा। ये इस चीज़ की इस यंत्र का ये पावर है। और इस यंत्र का हमने आपको विधि तो बता दिया है। अब इसका जो मंत्र है वो, जिसको कि हमारा देहाती भाषा में साबर मंत्र बोलते हैं, जो आम गांवों में प्रयुक्त होते हैं, वो साबर मंत्र। और साबर मंत्र सुन लीजिए, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये लिखेंगे तो बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। काली भैरव रात चलो, काली भैरव रात चलो, भैरव आदि रात, छाती पाम धराई के बैरी जाए खात, ईश्वर ढोल गौरा नहाए, इस घर का तंत्र शीतल हो जाए। अंजनी जाए हनुमंत वीर, तोहे करी पुकार, लोम लपेट जलाई दे, काला तंत्र बार। नार सिंह वीर 84 कलवा, सबको दिए बिठा, अगिया बिताल शद शुद्र भूत प्रेत, चाकर चौखट दियो नसा। डाइनेर दृष्टि पलायन कर, अक्षा वीर नरसिंह आज, दुहाई काम रूप कमक्षा की, दुहाई नैना जोगन की, दुहाई शिव गौरा पार्वती की, सत्यानाम आदेश गुरु का। दूसरी बार मैं फिर इस मंत्र को दोहरा देता हूँ। काली भैरव रात चलो, भैरव आदि रात, छाती पाम धराई के बैरी जाए खात, ईश्वर ढोल गौरा नहाए, इस घर का तंत्र शीतल हो जाए। अंजनी जाए हनुमंत वीर, तोहे करी पुकार, लूम लपेट जलाई दे, काला तंत्र बार। नार सिंह वीर 84 कलवा, सबको दिए बिठा, अगिया बिताल शल शिद्र भूत प्रेत, चाखर चौखट दियो नसा। कील हथौड़ी मंगा के, पिछली शायद ये गलती हो गई थी, छूट गया था। कील हथौड़ी मंगा के पहरा दिया जाग, डाइनेर दृष्टि पलायन कर, अक्षवीर नार सिंह आज। दुहाई कामरूप कमक्षा की, दुहाई नैना जोगन की, दुहाई शिव गौरा पार्वती की, सत्यानाम आदेश गुरु का। फिर मंत्र दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काली भैरव रात चलो, भैरव आदि रात,
छाती पाम धराई के बैरी जाए खात, ईश्वर ढोल गौरा नहाए, इस घर का तंत्र शीतल हो जाए। अंजनी जाए हनुमंत वीर तोहे करी पुकार, लोम लपेट जलाई दे काला तंत्रवार। नार सिंह वीर 84 कलवा सबको दिए बिठा, अगिया बताल शल छिद्र भूत प्रेत चाखर चौखट दियो नसा। कील हथौड़ी मंगा के पहरा दिया जाग, डाइनेर दृष्टि पलायन कर अक्षवीर नरसिंह आज। दुहाई कामरूप कमक्षा की, दुहाई नैना जोगन की, दुहाई शिव गौरा पार्वती की, सत्यानाम आदेश गुरु का। आशा करते हैं कि इस विधि से आपका घर जो होगा वो एक किले के माफिक हो जाएगा, जिसको कि भेद पाना मुश्किल होगा। ये इतनी पावर रखने वाला है क्योंकि हमने तो इसका ये परीक्षित है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसका हमने बहुत बार प्रयोग किया है और 100% इसको ज्यों का त्यों पाया है। आप इसको प्रयोग कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय माता की, जय कामरूप।